है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कल एग्जाम्पल को। तो जरा एक दो को दे दो सर एग्जाम्पल, क्या होगा दे दीजिएगा। तो दे देते हैं एक दो को एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का। एक दो क्या सब होगा, आप पानी में दूध मिला दो सब होगा पॉजिटिव डेविएशन। जैसे वाटर, वाटर में अल्कोहल दारू मिला दो, जरा देखिए घरे जाकर के बढ़ जाएगा। 200 ml पानी 200 ml दारू, ऐसे ये तो मिथाइल अल्कोहल है, दारू को बोलते हैं ये इथाइल अल्कोहल C2H5 जो होता है वो आपका बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उड़ जाएगा नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। मिला दीजिए तुरंत आपको पॉजिटिव डेविएशन दे देगा। जैसे अब पानी में साइक्लोहेक्सेन मिला दीजिए, साइक्लोहेक्सेन मिला दीजिए। पानी में साइक्लोहेक्सेन मिला दीजिए, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे पानी में क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए, क्लोरोफॉर्म CaCl3, ये भी शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। जैसे आप मिथाइल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन मिला दीजिएगा, और कुछ दुनिया भर के एग्जाम्पल हो जाएगा जी साइक्लोहेक्सेन। हाँ तो एग्जाम में इसका कभी भी एग्जाम्पल नहीं, हाँ बहुत सारा मेंस में भी पूछ देता है एग्जाम्पल डायरेक्ट कि निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो निगेटिव डेविएशन। 4 को एग्जाम्पल दे देगा, आपको उसमें से चुनना है। निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव तो सब है होता है, तो निगेटिव वाला वो पूछता है ज्यादा, निगेटिव डेविएशन वाला मेंस में। हाँ तो ये सब एग्जाम्पल जो हो गया आपका शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ जरा बना करके देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इधर ले लीजिए कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब वही मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन। और इधर ले लीजिए प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और हम लोग मान चुके हैं, पहले ही मान के चले हैं, है ना, पहला ही में कि P0B ग्रेटर देन P0A मान लिए हैं। तो P0A कहीं यहां होगा A का, तो B का थोड़ा सा ज्यादा होगा P0B। अच्छा अब बताइए जरा सा, जरा बताइए जब आइडियल सॉल्यूशन होता है, जब आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसका ग्राफ कैसा होता था? एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता था एकदम। ये है लिक्विड वाला कर्व, इसको स्ट्रेट लाइन होता था। लेकिन जैसे ही आप, अच्छा ये वाला लाइन क्या शो करता है? टोटल प्रेशर को, ये वाला टोटल प्रेशर को शो करता है। तो इस केस में टोटल प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है।
टोटल प्रेशर बढ़ गया है, मतलब ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, सिंपल सा। तो कर दीजिए ऊपर, है ना, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा बना देगा ये। है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा होगा। है ना, ये हो जाएगा पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का है तो थोड़ा सा ग्राफ कहीं भी पी टोटल ले लीजिए। जैसे यहाँ इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पहले इतना था, अब थोड़ा सा बढ़ के यहाँ चला गया है ना, थोड़ा सा बढ़ के पहले ए पर था तो वेपर प्रेशर अब इस कंपोजिशन, मान लीजिए ये कंपोजिशन, ये इस कंपोजिशन एक्स पर, कंपोजिशन एक्स पर पहले प्रेशर था ए पर, मतलब ए पर सामने लाइए जो भी यहाँ 5 10 जो भी आए, फिर तो क्या होगा, जब जैसे ही नॉन आइडियल होगा तो इसका थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही लाइन खींचिएगा तो थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा इसका लाइन, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो चूंकि ये कौची है, बाई एक्सिस है ना, बाई एक्सिस पर यहाँ क्या है, ओरिजिन है, 10 नहीं पढ़ा है, ओरिजिन एक्स एक्सिस और ये है बाई एक्सिस, इधर जाते हैं तो बढ़ते जाता है और ऊपर जाते हैं तो बढ़ते जाएगा, तो प्रेशर तो ऊपर में बढ़ते जा रहा है ना, वेपर प्रेशर तो बढ़ते जा रहा। तो जब यहां से लाइएगा, ये तो था आइडियल वाला, ये वाला देखिए आइडियल वाला, मान लीजिए ये आइडियल वाला कोई 5 था, और ये वाला कब, नॉन आइडियल वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया है, बढ़ गया है, देखिए यहाँ आ गया, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, इसीलिए तो कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए यहाँ भी प्रेशर भी किसी भी पॉइंट पर आप ले, कहीं भी कोई एक से नहीं, कहीं भी कम कोई पर ले लीजिए, मान लीजिए इस पर ले लीजिए बाई पर, तो पहले क्या था, प्रेशर इतना था, अब बाद में यहाँ आ गया, जरा आइए सामने, तो यहाँ आएगा कुछ और एक का थोड़ा सा ऊपर, हर पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा आएगा पॉजिटिव डेविएशन में, टोटल प्रेशर। तो ये रहा आपका, है ना, तो एक लाइन लिख दीजिए, एट एनी कंपोजिशन, at any composition total vapor pressure is more than actual vapor pressure। एक्चुअली में जो राउल्ट्स, मतलब राउल्ट्स लॉ से जो निकाल लेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा यहाँ वेपर प्रेशर, है ना। किसी भी संयोजन पर निश्चित वाष्प दाब से कुल वाष्प दाब अधिक हो जाता है। निश्चित वाष्प दाब से, निश्चित मतलब जो राउल्ट्स लॉ से निकाल लें, निश्चित वाष्प दाब से कुल वाष्प दाब अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दूसरा। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। आइए नॉन आइडियल का, ये आइडियल डेविएशन कभी नहीं शो करेगा, नॉन आइडियल शो करता है डेविएशन, है ना। तो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, दूसरा, है ना।
तो इस केस में क्या होगा जी, सिंपल सा, बस एकदम सिंपल सा है, आप लोग गौर से देख लीजिए कि ये बी है, दो लिक्विड है यहाँ जी, मिल गया है ना। पहले ये ए था, बी था, उसको इसमें डाले दोनों लिक्विड को, यहाँ वेपर बनेगा जी, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा। और ये कह दिया है कि ये नॉन आइडियल है क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा, मतलब वो नॉन आइडियल है। तो अगर आप यहाँ टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं कि ये दोनों मिलके कितना वेपर प्रेशर लगाता है, और वो लगाते हैं, आप रॉल्स लॉ लगाते हैं कि एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, इससे जब निकालिएगा जो प्रेशर निकालिएगा वो थियोरेटिकल कहलाएगा, थियोरेटिकल कहलाएगा। और जब एक्सपेरिमेंट करके जो निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, यहां जो निकालिएगा वो एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। कम वेपर प्रेशर आप जब लैब में जाइए, प्रयोगशाला में जा करके इसको एक्चुअली प्रयोगशाला में जाकर निकालिए और एक फार्मूला से निकालिए, फार्मूला वाला ज्यादा आएगा इससे, क्योंकि ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से कम होता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इन नेगेटिव डेविएशन, इन नेगेटिव डेविएशन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, experimental vapor pressure is less than theoretical vapor pressure, theoretical vapor pressure, theoretical vapor pressure। मान लीजिए यहां से निकाले तो 2 एटीएम आ गया और यहां निकाले तो 1.5 एटीएम आया। हिंदी लिख लीजिए, निगेटिव ऋणात्मक विचलन में, ऋणात्मक विचलन में प्रायोगिक वाष्प दाब, प्रायोगिक वाष्प दाब प्रामाणिक वाष्प दाब से, प्रामाणिक वाष्प दाब से कम होता है। प्रामाणिक वाष्प दाब से कम होता है, मतलब वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल लेस देन वेपर प्रेशर थियोरेटिकल, वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल लेस देन वेपर प्रेशर थियोरेटिकल। अब क्या कारण है जी, रीजन आ जाइए। मेन रीजन इसका क्या है, रीजन देख लीजिए। रीजन देख लीजिए, क्या किस वजह से ऐसा होगा बताइए तो। वेपर प्रेशर इसका कम क्यों होगा, क्या रीजन होगा कि यह जो जैसे इसका इसमें जो बल लग रहा होगा ए के बीच में, बी के बीच में, और जब बनाए तो ए भी बनेगा, ये भी बन सकता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा कस के पकड़ लेगा, मतलब इसके बीच जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाएगा। जब इसके बीच आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो ये कस के पकड़ लेगा, कस के यहाँ पकड़ेगा तो इसको ऊपर जाने नहीं देगा, ऊपर जाने नहीं देगा तो यहाँ ज्यादा वाष्प नहीं जाएगा, और ज्यादा वाष्प नहीं जाएगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। मतलब मेन रीजन यही है कि ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है इन दोनों से, ए एंड बी से, ए एंड बी से आकर्षण बल ज्यादा है। ज्यादा है।
मेन रीजन यही है, मतलब दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन या इंटर अट्रैक्शन फोर्स is greater than intra attraction force between molecules. इंटर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब समझ रहे हो, दो चीज है यहाँ, एक है इंटर और दूसरा है इंट्रा। इसका क्या अर्थ होगा आइए मैं बताता हूँ। है ना, इंटर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इंट्रा अट्रैक्शन। इंटर का मतलब आइए बता, जैसे ए है यहाँ बी है, तो ए कैसे रहेगा, यहाँ अपने में जुड़ करके रहेगा, अपने साथ जुड़ल रहेगा। बी भी क्या रहेगा, अपने साथ जुड़ल रहेगा। और जब दोनों को मिलाएंगे तो एक बल ऐसा भी हो सकता है कि ए बी बने, मतलब ए के साथ कौन आ गया, बी। तो जब अपने के साथ जुड़ा रहता तो उस बल को बोलते हैं इंट्रा अट्रैक्शन, अपने के साथ। तो ई इंट्रा और यह भी इंट्रा, और ये वाला क्या हो गया, इंटर। अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन लगेगा तो वो कहलाएगा इंटर। तो इंटर यहां कम है, इंटर अट्रैक्शन देखो, सॉरी ज्यादा है। इंटर क्या है, ये इंटर हो गया, ये वाला फोर्स क्या हो गया, इंटर अट्रैक्शन, और ये क्या हो गया, इंट्रा अट्रैक्शन। और सेम में है तो इंट्रा, और अलग अलग में रहेगा तो इंटर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी और आएगा इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा हाइड्रोजन बंधन, ये भी कभी आएगा। बहुत सारे इंटर इंट्रा से आएगा, तो आप समझ लेना। इंटर कहेगा मतलब अलग अलग, इंट्रा कहेगा मतलब सेम, है ना। तो लिख लीजिए, इंटर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स। कि असमान अणुओं का आकर्षण बल, असमान अणुओं के बीच का आकर्षण बल, ऐसे लिख दीजिए। असमान अणुओं के बीच का आकर्षण बल समान अणुओं के आकर्षण बल से अधिक होता है, आकर्षण बल से अधिक होता है। चलिए दूसरा, ये रीजन दूसरा वाला को नहीं कहिए। दूसरा क्या होगा बच्चा, डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। क्या इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप ए है, यहाँ बी है, ये 2 लीटर लिया आपने और ये 2 लीटर लिया,
और जब दोनों को मिला दिया ए बी, तो ये 2 2 4, तो ये कितना, मान लीजिए 4 से कम हो जाएगा, ये 4 से कम हो जाएगा। 4 से कम हो जाएगा तो चेंज आपको निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 3.5 में 4 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब लेस देन 0। तो डेल्टा भी मिक्सिंग निगेटिव डेविएशन में आपको लेस देन 0 आएगा। पॉइंट करके लिख दीजिए, रीजन में नहीं लिखिए। डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग भी निगेटिव हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पूछता है बच्चा निगेटिव डेविएशन का। तो मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा है जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे एल्डिहाइड, 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 अब प्लस में हेलोफॉर्म, 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 मतलब यहाँ एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक्स के जगह पर, अब ये हो जाएगा आपका हेलोफॉर्म। इसमें एक आपको एग्जांपल इसी में दे देते हैं। आइए इसका ही, जैसे अल्डिहाइड आपको मालूम है, अल्डिहाइड का क्या होता है सूत्र, उसका फंक्शनल ग्रुप RCHO। CHO को ही तो बोलते हैं ना फंक्शन अल्डिहाइड, नामकरण में नहीं बता रहे थे, CHO को अल्डिहाइड बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए CH3 और CHO रहा, ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन को बोलते हैं, अल्डिहाइड के 2 कार्बन रहेगा, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम। और इसमें मान लीजिए आप क्लोरीन लगा दीजिए, तो CH और 3 को क्लोरीन हो जाएगा तो Cl3, CHCl3। इन दोनों को जब मिलाइएगा तो आपको निगेटिव डेविएशन, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेनली जो नेगेटिव डेविएशन, मैं नोट्स में लिखा दूंगा बाद में, कि नेगेटिव डेविएशन मेनली शो करता है हाइड्रोजन बंधन के बाद बनने के कारण, इंटर हाइड्रोजन बंधन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा कीटोन प्लस, कीटोन में हेलोफॉर्म जोड़ दीजिए, कीटोन में आप हेलोफॉर्म जोड़ दीजिए, नेगेटिव डेविएशन ये भी शो करेगा। कीटोन का जानते हैं क्या होता है, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप कीटोन का, COO, COO एक कीटोन है। इसमें एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे जैसे CH3 COO CH3, ये क्या हो गया, एसीटोन, इसका नाम एसीटोन हो गया। और इसमें एक एग्जांपल CHCl3 लिख दीजिए, ये आपको निगेटिव डेविएशन शो करेगा। और भी ले सकते हैं कीटोन में, कोई और भी ले सकते हैं कीटोन। तीसरा एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड प्लस ये क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म ले लीजिए, एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड का क्या होता है बताइए जरा, COOCl, COOCl को बोलते हैं एसिड हेलाइड, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लीजिए, CH3 COCl प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी नेगेटिव डेविएशन आपको शो करेगा, ये भी आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
आप कोई एस्टर ले लीजिए, ईस्टर के साथ क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, वो भी आपको निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ईस्टर के साथ भी आप ले लीजिए तो आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। एस्टर प्लस, ये लिख दो चौथा, ईस्टर प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3, ईस्टर प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे और देख लीजिए दो, जरा मजेदार देखिए ना, यही सब पूछेगा। पांचवा एग्जाम्पल और दे देते हैं। आप एसिड में बेस जोड़िए, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस जोड़िएगा, वो भी आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे कोई एग्जांपल बताओ, HCl प्लस NaOH, ये एसिड है, देखिए हाइड्रोजन OH, ये भी आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा। छठा, एक्वस वोलाटाइल एसिड, एक्वस मतलब जलीय, वोलाटाइल एक्वस वोलाटाइल एसिड, एसिड जानते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, मैंने बहुत अच्छा से समझा। एक्वस वोलाटाइल एसिड, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए एक्वस HCl, एक्वस HCl, एक्वस का मतलब पानी, ये पानी है जी, पानी में HCl जोड़ा हुआ है, वो भी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे एक्वस HNO3, एक्वस HNO3, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल। एक्वस मतलब जलीय, मतलब उसमें पानी मिला हुआ है ना। उसके बाद एक्वस H2SO4 एटसेट्रा, ये सब निगेटिव डेविएशन शो करने वाला एग्जांपल है, निगेटिव डेविएशन शो करने वाला एग्जांपल है। तो ज्यादातर आपको ये वाला पूछ सकता है, और वो भी मेंस में ये वाला पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है, और एक वो एसीटोन वाला, कीटोन वाला पूछ सकता है। तो यही पूछता है 4 नंबर में, बहुत बार पूछा है। 4 वो ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव तो सब है, इन सबको छोड़कर अगर कोई भी आएगा तो उसको पॉजिटिव मार देना है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन क्यों बना, ग्राफ न बनाना, ग्राफ बनाना है। यहां ले लीजिए कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, हिंदी होता है संयोजन, मोल फ्रैक्शन में कंपोजिशन को लेते हैं। और इधर ले लीजिए आप वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन ले लीजिए, बाई एक्सिस पे आप ले लीजिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। आइए, हमको पता ही है कि पी नॉट बी ज्यादा लेते हैं और पी नॉट ए से, ऐसा क्यों होता है? मैंने मान लिया है
पी नॉट भी ज्यादा है, इसका मतलब पी नॉट भी ज्यादा वोलाटाइल है। पी नॉट भी है। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाता है किसी भी पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ x एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ कि x एक पॉइंट है, तो पहले वेपर प्रेशर यहाँ था, अब इससे कम होगा, मतलब ये ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, है ना। वेपर प्रेशर ये मान लीजिए A है और ये B है, तो B से कम हो गया, ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा कम हो जाएगा, है। तो एक लाइन लिख दीजिए कि at any composition बता दें, at any composition total vapor pressure of solution is less than actual vapor pressure. At any composition total pressure या total vapor pressure भी लिख सकते हो। total vapor pressure कुल वाष्प दाब, total vapor pressure of solution is less than actual vapor pressure। मतलब जैसे अगर आप देखते हैं, अगर आप देखिएगा ग्राफ में देखिएगा, तो वेपर प्रेशर एट पॉइंट ए स्मॉल ए देखिए वो कम है केकरा से, वेपर प्रेशर एट पॉइंट बी। देखिए वहां ग्राफ में ए वाला, चूंकि ए वाला नीचे है, तो ए वाला पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा बी वाला से। हाँ जी, पहले के जैसा तो है, जो पॉजिटिव में लिखा है ओकरा जब कम था यहाँ, वो ज्यादा था तो यहाँ कम हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों
आपका खत्म हो गया है ना, नॉन आइडियल दोनों खत्म हो गया। आइए बढ़ते हैं अब आगे यहाँ से थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे। आइए थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक जरा आइए तो, ये बचपन में तो सब पढ़े हो क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट जरा बताइए तो। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ कोई लिक्विड है, बताइए यहाँ जब कोई लिक्विड है, इसका क्या बताओ, इसका बॉइलिंग परिभाषा बताओ, इसका बॉइलिंग क्वथनांक का। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक एक क्या है? तापमान है, एक तापमान है जेकरा पर कोई भी द्रव उबलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है उबलना। अरे बोलो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, जरा पर कोई भी, बॉइल का मतलब क्या होता है? उबलना, उबलना। तो जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलना शुरू कर दे उस तापमान को बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक। यही ना पढ़ते हैं हम लोग कि वैसा तापमान जिस तापमान पर, या ऐसे कहिए कि जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। नहीं समझा? नहीं, ये सब तो 10वां का परिभाषा है बच्चों वाला, हम लोग 12th में पढ़ गए हैं, तो यहाँ कोई डिफिनीशन वैसा थोड़े ना होगा उतना सी। तो क्या होगा सिंपल? तो क्या होगा सिंपल? सिंपल ध्यान दे हो। दैट टेम्परेचर, लिखो मैं फिर समझाता हूं। दैट टेम्परेचर एट विच, दैट टेम्परेचर एट विच, एट विच vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid that temperature at which vapor pressure of liquid that temperature at which vapor pressure of liquid is become equal to become equal to external pressure is called boiling point of that liquid, is called boiling point of that liquid। जरा मजेदार चीज है समझने वाला, वो बच्चों वाला यहाँ काम नहीं आएगा। जरा तापमान पर जरा परिभाषा समझ के देखो, जरा पता चलेगा। समझिए कि जरा इसी को समझ लो तो क्या, तब पता चलेगा क्या कह रहा है आखिर। कि दैट टेम्परेचर, जरा गौर से इसको बॉइलिंग को समझ लीजिए, ये बच्चों वाला अपने 10वां वाला। दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अच्छा इसका वेपर प्रेशर, अच्छा आज ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, तब भी वेपर बनेगा? नहीं जी, नहीं बनेगा।
वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो कुछ प्रेशर लगेगा, कुछ अच्छा अच्छा। तो अगर बॉयल करा हो तो बर्तनमा के बंद करके करा हो कि खोल करके? दोनों तरीका से कर सकते हैं। खोल के भी करबो तब वो बॉयल होगा, और नहीं खोल के करबो तब वो बॉयल होगा। और अब बॉयल तो होना ही है, हर केस में बॉयल होगा। पहले हिंदी लिख लो, अगर बात समझाओ ये बॉइलिंग अच्छे से। वैसा तापमान, वैसा तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वाहितम दाब के बराबर हो जाता है, वाहितम दाब के बराबर हो जाता है, वाहितम दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब जरा समझिए, अब पहले समझिए, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। पहले समझाता हूं आपको कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए यहां आपने एक लिक्विड लिया, यहां आपने एक बर्तन में लिक्विड लिया, पानी ले लियो, सबसे अच्छा, घर में रहबे करता है। चलो पानी ले लो, पानी ले हो, सिंपल पानी ऐसो तो इवापोरेट तो होगा ही, बाष्पीकृत तो होगा, छोड़िए तो वो तब वो तो क्या ऐसे छोड़ देने पर आप घर में देखें कि पनिया को ऐसे ही सालों भर छोड़ दोगे तो क्या उबलेगा? क्या नहीं उबलेगा, नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा? क्योंकि जब पानी वो जो रहता है तो उसका इवापोरेशन होकर के वाष्प निकलता है, वो तो सच बात है, सच बात है, वाष्प तो निकलता है, लेकिन बाहर का जो वाष्प दाब है उसके बराबर नहीं हो पाता। बाहर का वाष्प दाब, जैसे बाहर का वाष्प दाब मान लीजिए 1.5 ATM है। क्या ATM है? 1.5 ATM मान लेते हैं कि 1.5 ATM। क्या मान लिए? 1.5 ATM। तो ये जब तक ये इसका जो प्रेशर है, बात जो इवापोरेट हो रहा है, वाष्प निकल रहा है, जब तक ये 1.5 ATM के बराबर बाह्यतम का, बाह्यतम मतलब ये बाहर वाला, जैसे यहाँ पर गिलास रखल है तो गिलास सिस्टम के बाहर जो भी प्रेशर, जैसे मान लो गिलास रखल लेकर बाहर कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है, मान लीजिए 1.5 ATM है, अभी मान लेते हैं। तो जब तक इसका प्रेशर 1.5 ATM नहीं होगा ये उबलेगा नहीं, ये कहता है। तो आइए कैसे इसको 1.5 ATM करेंगे? ज्यादा वाष्प बनाएंगे तब 1.5 ATM प्रेशर होगा। तो ज्यादा वाष्प कैसे बनेगा? जब आप इसे गर्म करिएगा, मान लीजिए बर्नर लगा दीजिए इसमें और इसको स्टोव चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, गरम करते जाइए, गरम करते जाइए, गरम करते जाइए, गरम करते जाइए, गरम करते जाइए। जैसे ही गरम करते जाइएगा ये वाष्प, क्योंकि इसके पास जैसे हीट करिएगा, ये गर्मी देखो, एनर्जी देखो, उष्मा दीजिएगा, तो इसके अंदर जो पानी का मॉलिक्यूल है वो एनर्जी जब होगा तो वो छटपटाएगा, तो इधर से इधर भागेगा, इधर से इधर भागेगा तो एक दूसरे से टकराएगा, तो यहाँ सरफेस वाला पर भी कस के टकराएगा, कस के टकराएगा तो थोड़ा ज्यादा वाष्प निकलेगा, ज्यादा जो मजबूत से पकड़ ले रहेगा वो निकाल दे, तो वाष्प ज्यादा तेजी से बनने लगे। और वाष्प ज्यादा तेजी से बनते 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 इतना ज्यादा बनने लग जाता है, इतना ज्यादा वाष्प बन जाता है कि इसका जो प्रेशर है यहाँ सतह पर वो 1.5 ATM हो जाता है। क्या हो जाता है? 1.5 ATM। तो 1.5 ATM होने के बाद क्या होगा? फिर अब वाष्प दाब नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा? अब वाष्प दाब नहीं बनेगा तो इसके अंदर अब हलचल होगा, इसके अंदर जो वाष्प बन रहा है। अब देखिए, अब बहुत ध्यान दो, यहां से
जैसे ही हुआ तो चूंकि जब इसके पास, अब जरा गौर से समझ लो जरा धीरे, ये वाष्प निकला, इसका वेपर प्रेशर भी 1.5 atm बाहर वाला के बराबर जब हो जाएगा, जब हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके जो अंदर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है 1.5 atm हो जाएगा। तो अब यह जो ऊष्मा दीजिएगा ये मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करने लगा, इस मॉलिक्यूल के पास ये ऊष्मा जाने लगेगा। अब वेपर में और ज्यादा नहीं बन पाएगा तो 1.5 atm। तो इस केस में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जैसे ज्यादा ऊष्मा दीजिएगा तो ये और तेजी से भागेगा, छटपटाएगा इधर से, और कस करके भागेगा तो देखोगे ऊपर से नीचे पानी ऊपर नीचे होने लगता है, क्योंकि भागता कस के है बुलबुला। फिर ऊपर से देखिएगा ऊपर नीचे पानी होने, मतलब कह देते हैं कि आप ये देखो खोल रहा है, बॉइल कर रहा है। कितना बर्गर मैकेनिज्म है, कितना बर्गर मैकेनिज्म है, देखो जरा। और इस केस में एक और बात है, अगर जिस समय तापमान ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जकरा पर बॉयल होना शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए ये पानी 1.5 atm के लिए 120 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होना, 100 इतना तापमान ले लिया, 120 डिग्री पर ये बॉयल करने लगा। तो 120 डिग्री पर जब बॉयल करने लगेगा तो अब इसका तापमान नहीं बढ़ेगा पानी का, 120 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जब पानी बॉयल करना शुरू हो जाएगा तो वो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, कितना हीट दीजिए वो 120 से नहीं बढ़ेगा ज्यादा। एगो बड़ा चीज वाला बात है, कैसे इसे होगा, कितना गर्म करिए आप पानी नहीं होगा, पानी 120 से ज्यादा होकर तापमान बढ़ नहीं करेगा। तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, कुल बाष्प बन के खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब सूख जाएगा। तो सर उतना हीट में देते हैं तो जाएगा कहाँ, ए जी मॉलिक्यूल के पास जो आप देते हैं ना, तो मॉलिक्यूल अपने में लेकर के उड़ जाता है, जितना हीट देते हैं वो मॉलिक्यूल लेकर के ऊपर वेपर में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। तो वो कहते हैं, और इसका वाला हीट ये वेपर लेकर के भाग रहा है, जो आप दे रहे हैं ना वो वेपर लेकर भाग रहा है, इसीलिए नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितना मजेदार चीज है, देखो बॉइलिंग लगता था उबालना छोटे सा काम है, लेकिन देखो कितना बढ़ गया काम। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट देख लिए, आइए अब पढ़ते हैं, थोड़े सा बनावे के मन को तो बना ले। अब देखते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सामान्य क्वथनांक, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट that temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure और 1 atm, इसी को कहते हैं 1 atm is called normal boiling point of that liquid, normal boiling point of that liquid।
of that liquid. Normal boiling point of that liquid. That temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is called normal boiling point of that liquid. आइए जरा इसको भी समझाते हैं। नॉर्मल का सेम चीज है, बस यहां जो एक्सटर्नल प्रेशर जो वहां मैंने लिखाया था, बाहर का जो दबाव है वो 1 atm हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो वातावरण है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण, ये जितना जो हवा हमारे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पानी रखे हुए हैं और यहाँ पे उबालना चाहते हैं, तो ये जो अपना हवा है हमारे वातावरण में, उस लिक्विड के सतह पर दबाव लगाता है ये हवा, और वो कितना लगाता है 1 atm। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बाहर का जो दबाव है, ये पूरे मोहल्ले का, पूरे वातावरण का जो दबाव है वो कितना लगाता है 1 atm का। हर जगह, हमारे माथे पर भी 1 atm लगा रहा, तुम्हारे माथे पर भी 1 atm लगा, सब जगह 1 atm लगा रहा था। पानी भी रखोगे तो 1 atm प्रेशर लगाएगा। तो जब हम जनरल बात करते हैं सामान्य, तो चूंकि आप इस जमीन पर ही यही बॉयल करोगे, तो यही बॉयल करोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना मानना पड़ेगा 1 atm, क्योंकि 1 atm है ही। तो सामान्य तापमान पर सामान्य कंडीशन में, सामान्य स्थिति में जो बाहर का प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर, उस केस में जो बाह्यतम दबाव हम लोगों ने लिखा था वो कितना हो जाएगा 1 atm, क्योंकि हमारे ये जो वातावरण है, जो ऊपर से लग रहा है, ऊपर से जो लग रहा है ये वातावरण, जो हवा हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो कितना atm लगाता है 1 atm। 1 atm लगता है ना, 1 atm लगता है। तो बाहर का दबाव कितना हो गया 1 atm। तो अगर आप ऐसे ही खुले में जो पानी को उबालना चाहते हैं, तो खुले में जब उबालिएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 1 atm, क्योंकि वातावरण का प्रेशर 1 atm है। नहीं बुझाया? तो लिखिए, वैसा तापमान जिस पर लिक्विड का या द्रव का बाष्प दाब है ना, द्रव का बाष्प दाब वातावरण के दबाव, ब्रैकेट में 1 atm लिख दीजिएगा, है ना, वातावरण के दबाव, ब्रैकेट में 1 atm वातावरण के दबाव के बराबर हो जाता है उस द्रव का सामान्य क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का सामान्य क्वथनांक कहते हैं। आइए एग्जांपल बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे सबसे अच्छा काम है पानी कितना पर उबलता है 100 डिग्री पर। एक मतलब है, जो आपने 100 बोला, आप लोग तो कुछ नहीं समझे, खाली बोल दिए कि 100, लेकिन 100 आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स जब इधर देखा समझ के बात कर हो। वेपर प्रेशर, जैसे ही पानी को, वही वाला कंडीशन, पानी को गर्म करिएगा, हीट दीजिएगा, तो इसके मोलिक्यूल के पास एनर्जी आएगा, बाहर वाले को मारेगा धक्का, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा स्पीड भी ज्यादा हो जाएगा, वेपराइजेशन थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। अब बताओ ये बाहर का कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm, क्योंकि अब नहीं दिया हुआ है आपको कहीं भी। जैसे इस रूम में आपको उबालना है, गौर से देखिए पहले, अगर इस रूम में आपको उबालना है तो इस रूम का कितना है प्रेशर 1 atm, उस रूम में है 1 atm, बाहर है, छत पर है, उन्ने पहाड़ पर थोड़े कम हो जाएगा, पहाड़ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो वहां जल्दी उबल जाएगा। सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहाड़ पर जाओगे ना, पकाने जाओ चली चावल, जल्दी उबलने लगता है, पनिया जल्दी उबलने लगेगा, 100 डिग्री से पहले ही उबल जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाते हैं ना, तो हवा का जो दबाव है
वो 1 एटीएम से कम होते जाता है। दबाव ऊपर ऊपर जैसे जाते जाइएगा आपको कम होते जाएगा दबाव, और दबाव कम होगा मतलब यहाँ 1 एटीएम है, 1 एटीएम बाहर का प्रेशर, तो जिस समय ये वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके मॉलिक्यूल उबलने लगेगा मतलब इसकी जो गति, जब हीट और ज्यादा दीजिएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्पीड में चलने लगता है, ऊपर में चलने लगता है। जब वो आपका ये जो इसके अंदर का मॉलिक्यूल थोड़ा इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाता है तो ऊपर नीचे भागने लगता है, तो देखिएगा ऊपर से नीचे आते रहता है, ऊपर से नीचे आते रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, नीचे के नीचे ऐसा ज्यादा मॉलिक्यूल इसके पास हो, जब अंदर के पास, अंदर वाला के मॉलिक्यूल है वो भी कभी कभी वाष्प में बदल जाता है, तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे बुलबुला जरी वो आगे लगता है ऊपर में, है ना, फूट करके जब हवा बन जाएगा तो ऊपर तो आएगा ही, तो धीरे धीरे देखिएगा छोटा छोटा बुलबुला आएगा। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि तापमान बढ़ाते जाइए और जब वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा तो ये पानी उबलने लगेगा। और आप जानते हैं कि पानी कई डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री पर उबलता है। जब इसका तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो ये पानी उबलने लगेगा। लेकिन मैंने देखे तो उसके पहले वाला एग्जांपल में मैंने 100 डिग्री नहीं लिखा, 120 लिखा है। देखो पहले एग्जांपल में 120 क्यों लिखा था, क्योंकि वहां प्रेशर 1 एटीएम नहीं है, वहां 1.5 एटीएम है। आपने बाहर से कुछ प्रेशर उस पर लगा दिया, तो प्रेशर बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो वहां मैंने 100 एटीएम, 100 डिग्री ने 100 डिग्री जो पानी 100 डिग्री पर तब उबलेगा जब बाहर का प्रेशर कितना हो, 1 एटीएम हो। अगर आपने यहाँ बाहर का प्रेशर बढ़ा दिया तो 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, और चाहे पानी के ऊपर लेके चल गया तो 1 से कम हो जाएगा, तो पहले 100 से कम ही पर उबलने लगेगा, 100 से कम ही पर उबलने लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो यहाँ हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री, तो बचपन से जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बाकी कुछ चीजें मैं इसके बारे में दो चार पॉइंट आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखाऊंगा, है ना। फिर टेम्परेचर वर्सेज कंपोजिशन का फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग है ना, कल हम लोग और देखें।